हेलो एवरीवन। आज मैं एक सिंपल कॉम्पिटिटिव कोडिंग में एक रोमन टू इंटीजर कन्वर्जन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने तरीके से। हो सकता है कि किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू कोई अलग हो या कोई और तरीके से कोई बना सकता है। सिंपल जो रोमन है, रोमन जो नंबर्स हैं उनमें कुछ सिंबल्स जो इंग्लिश के सिंबल्स यूज होते हैं वो ये हैं। जैसे आई है, वी है, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। और हर एक जो कैरेक्टर है वो एक डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, वी रिप्रेजेंट करता है 5 को, एंड सो ऑन। एम रिप्रेजेंट करता है 1000 को। ओके। इनमें दो तरीके का मेथड हम यूज करते हैं जब हम रोमन वैल्यूज पे साथ नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है एडिटिव मेथड एंड सेकंड वन इज सब्सट्रैक्टिव मेथड। आपको लॉजिक कैसे बनाना है, ये सारा कुछ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो वहाँ के डिस्क्रिप्शन से है। ओके, जो डिस्क्रिप्शन से ये लीड कोड, जो लीड कोड है, लीड कोड जो वेबसाइट है वहां से ये प्रॉब्लम मैंने पिक किया है। ये इजी मोड का है, सबसे सिंपलेस्ट वन से है। तो दो मेथड होता है, एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव। देखते हैं कि क्या क्या होता है इनमें। पहले होता है एडिटिव मेथड, जो सिंपलेस्ट वे पे हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें टू लिखना है तो हम क्या करते हैं, दो आई हम यूज करते हैं। और यहाँ पे आई रिप्रेजेंट करता है 1 को। दैट मीन्स अगर हम 2i लिखते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब i represents 1 and another i represents 1। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले i में हम सेकंड वाले i को ऐड कर देते हैं और हमारा वैल्यू होता है 2। दैट मीन्स इट्स एडिटिव काइंड ऑफ वे कि हम जिसमें एक के साथ दूसरे को ऐड कर रहे हैं। वैसे ही सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल है हमारे 12 का। 12 में हम लिखते हैं x22। जब हम जनरली इसे यूज करते हैं 12th क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी जगह पे हम, जैसे कि हमने लिखा एक्स आई आई। एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को, उसमें हम ऐड करते हैं आई यानी कि 1 को। एंड देन फिर एक और आई है तो हम एक और 1 को ऐड करते हैं और इस तरह से हमें 12 मिलता है यहाँ से। ये एडिटिव मेथड है। सिमिलर वे पे हम 27 लिखने के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्स आई आई, एक्स एक्स वी आई आई। एक्स हमारा 10 को रिप्रेजेंट करता है प्लस, और एक बार 10, 10 प्लस एक बार 5, और देन इसके बाद 1 प्लस 1। और इसमें एक खासियत ये रहती है कि हम हायर टू लोअर जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हम हायर नंबर टू लोअर नंबर जा रहे हैं जब भी हम लिख रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट केस लिखा, फर्स्ट केस पे 1 1 था तो उसके लिए कोई ऑर्डर नहीं बोल सकते, पर सेकंड केस पे हम ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक्स आई आई। दैट मीन्स एक्स लार्जेस्ट है, हम उसके बाद स्मॉल स्मॉल पे जा रहे हैं। और वैसे ही जब हम डबल एक्स वी आई आई लिखते हैं तो यहाँ पे जो एक्स एक्स है वो जो सेम नंबर है, 10 10 है, उसके बाद हम 5 पे जा रहे हैं, उसके बाद हम 1 पे जा रहे हैं। तो हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। सेकंड मेथड होता है जहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन नंबर। क्योंकि जो हमारा एडिटिव नंबर है वो कुछ नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आई आई आई, ये मैक्सिमम 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं, उससे हम 3 बना सकते हैं। पर जब हमें 4 लिखना होता है या 4 लिखना होता है तो हम 4i यूज नहीं करते। हम 4i यूज नहीं करते रोमन में, या ऐसा हम 4i नहीं यूज करते। हम क्या करते हैं, आई वी लिखते हैं। लेकिन जब भी कोई लोअर नंबर अगर किसी हायर नंबर के पहले आता है तो उसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। दैट मीन्स इसका फुल जो पूरा इसका कंप्लीशन होता है कि हमें 1 सब्सट्रैक्ट करना है, या सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 5, यानी 5 माइनस 1, इसका ये मतलब होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स जो उसके प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में था वो मैंने लिखा है। फर्स्ट होता है, आई कैन बी प्लेस्ड बिफोर वी, यानी कि 5 से पहले आई को हम प्लेस कर सकते हैं। उसमें पहला केस होता है जब हमें 4 लिखना होता है, जब हमें 4 लिखना होता है, और 9 हमें जब लिखना होता है तब हम आई वी लिखते हैं। इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्ट आई फ्रॉम वी। और सेकंड केस इसमें आता है आई आई एक्स। दैट मीन्स जब हमें सब्सट्रैक्ट आई फ्रॉम एक्स, यानी कि जब हमें 4 लिखना होता है और जब हमें 9 लिखना होता है। सिमिलरली जब हमें 50 हम सीधे लिखते हैं एल से, और सी से हम 100 लिखते हैं। पर जब हमें 40 लिखना है और 90 लिखना है तो उस केस पे फिर हम वही इस्तेमाल करते हैं, एक्स एक्सएल। दैट मीन्स सब्सट्रैक्ट एक्स फ्रॉम एल, और एक्स सी सब्सट्रैक्ट एक्स फ्रॉम सी।
सिमिलर वे पे जब हमें 100 लिखना होता है, 500 तो हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और 1000 को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। पर जब हमें 400 यानी 400 लिखना होता है और 900 लिखना होता है, तो सिमिलर पैटर्न, जो सब्सट्रैक्शन पैटर्न है, वही हम यूज करते हैं। ठीक है। और इसी को ही हम कोडिंग में फॉलो करेंगे। जो हमारा नॉर्मल कोडिंग पैटर्न रहेगा वो यहाँ से शुरू होगा कि हम सबसे पहले ये सारे सिंबल्स के लिए हम एक एक करके हम इफ एल्स को क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा सबसे पहले एडिटिव मेथड पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम सब्सट्रैक्टिव मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। जो बेसिक कोड हमें दिया गया है इस वेबसाइट पे वो ये है, जहाँ पे एक क्लास सॉल्यूशन नाम का एक क्लास हमें दे दिया गया है और इस पे एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है और वहाँ पे एक सिंगल फंक्शन हमें दे दिया गया है। इस फंक्शन का नाम है रोमन टू इंट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक स्ट्रिंग एज अ इनपुट ले रहा है। ओके, स्ट्रिंग एज अ इनपुट ले रहा है। ओके, चलते हैं अब कोड पे। जो चीज़ें हमें देखनी थी, जो भी एक्सप्लेन करना था, वो मैंने एक्सप्लेन, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी मैंने सिर्फ जो बेसिक कोड ब्लॉक मुझे दिया गया था वेबसाइट पे, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसे कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। आयो स्ट्रीम, और उसके बाद क्योंकि हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज करेंगे हेडर फाइल। और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके। ये हमारे बेसिक कब होने से पहले हमें एक और चीज़ यहाँ पे ये करना पड़ेगा। हमें मेन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम इनपुट ले सकें और सारी चीज़ें हम वहाँ पे ऑपरेट कर सकें। क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग इनपुट चाहिए, तो हमें एक स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग मान लेते हैं हम, एस ले लेते हैं हमें इनपुट। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है इनपुट। और उसके बाद क्योंकि हम इनपुट ले चुके हैं, यहाँ पे हमारा आएगा रिटर्न। ओके, इनपुट ले लिया है हम लोगों ने। एस हमारा यहाँ पे इनपुट है। और उस इनपुट को अब एक और चीज़ करनी पड़ेगी हमें। सॉल्यूशन का एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं। सपोज ए हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ओके, इसके थ्रू हम कॉल करेंगे और रोमन टू इंट जो हमारा फंक्शन है उसे। अब यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम सिंपल सेन कर सकते हैं एस को। और उसके बाद इसे चाहे तो आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे इनपुट लेना है। स्लैश एन एंटर रोमन, ये हम कर लेते हैं ताकि हमें एटलीस्ट पता चले कि हाँ हम रोमन ले रहे हैं। इसके बाद सेन है और इसके बाद हम कॉल कर सकते हैं फंक्शन को ए डॉट रोमन टू इंट। ओके, ये हमने कॉल कर लिया और हम उसे पास कर रहे हैं एस जो हमारा इनपुट है। ओके, एक बेसिक सिंपल जो फॉर्मेट है वो हम लोगों ने बना लिया है। हम इसे यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं कि अभी तक कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और एक चीज़ और, जैसे कि ये हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन एक इंटीजर है और इंटीजर रिटर्न टाइप है। तो यहाँ से ऑब्वियसली कोई चीज़ रिटर्न होगी, तो हम यहाँ पे जस्ट रिटर्न 0 कर लेते हैं। और एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो इनपुट है, जो हम वहाँ से सेंड कर रहे हैं, जो यहाँ से फंक्शन सेंड कर रहे हैं फंक्शन के थ्रू, क्या वो एग्जैक्टली यहाँ पहुँच पा रहा है, वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कर लेते हैं सी आउट और यहाँ पे हम एस को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एक जस्ट एक न्यू लाइन के लिए हम दे देते हैं सी आउट स्लैश एन, ताकि हमें पता चले कि कौन सा हमारा आउटपुट है। कंपाइल करते हैं g++ एंड solution डॉट cpp। सक्सेसफुली कंपाइल्ड और a.out हम यहाँ पे रन करते हैं। एंटर रोमन, मैं यहाँ पे सिंपल
ट्रिपल आई देता हूँ और यहाँ पे ट्रिपल आई एंटर करने के बाद वो ट्रिपल आई प्रिंट कर दे रहा है। दैट मीन्स एग्जैक्टली हमारा इनपुट जो हम दे रहे हैं वो वहाँ पहुँच पा रहा है। ओके, अब हम यहाँ से आगे का काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो क्या रहेगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि हमारा टेम्पलेट था। अब हम सबसे पहले फर्स्ट इनपुट के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमारा अभी ट्रिपल आई इनपुट है तो वहाँ पे हमें रिटर्न आउटपुट मिलना चाहिए 3। और यहाँ पे हमने देखा था कि दो कुछ चीज़ें और हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट है इनपुट एस हम कर ले रहे हैं, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वी नीड टू एक्सट्रैक्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें ईच कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर को। जस्ट सपोज यहाँ पे हम जैसे कि 3i सेंड करते हैं तो वहां से हमें हर एक एक जो एक आई है उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और सबकी एक एक वैल्यू होगी 1 1 1 एंड उनको आपस में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे एक लूप का रिक्वायरमेंट होगा, हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी और लूप को चलाने के लिए हमें उस लूप या उस स्ट्रिंग का, जो भी स्ट्रिंग हमें इनपुट पे मिल रहा है उसका लेंथ रिक्वायर्ड होगा। ओके, इनपुट स्ट्रिंग का इनपुट स्ट्रिंग लेंथ, ये हमें रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि और एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, एक वैल्यू की। जैसे कि हम मान लेते हैं एक वेरिएबल है तो उस पे हम लोग क्या करते जाएंगे, हम फर्स्ट टाइम 1 को उस पे ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जो की वैल्यू रहेगी उसी पे हम उसे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और ये एक स्पेशल एक फॉर्मेट बनाएगा जिसे हम ये वाला फॉर्मेट वहां पे बनेगा, एडेड टू प्रीवियस वैल्यूज, कि हर बार जो उसकी प्रीवियस वैल्यू थी उस पे ही हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल जो फर्स्ट टेस्ट केस है उसके ऊपर काम करते हैं कि कैसे हम ये चीज़ें वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम लूप चलाएंगे तो लूप के लिए लूप वेरिएबल आई ले लेते हैं। लेंथ चाहिए हमें स्ट्रिंग के लिए तो हम स्ट्रिंग का लेंथ, क्योंकि हम स्ट्रिंग हेडर फाइल डायरेक्टली यूज़ करें तो एस डॉट लेंथ हम यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग पे, और ये हमारा सिंपल हो गया। और इंट वैल ले लेते हैं हम, ताकि हम जो सम है, जो इंटीजर वैल्यू है उसे हम स्टोर करा सकें। इनिशियली मैं इसे 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद क्योंकि हम वहां से उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे इसलिए अब हम यहाँ से 0 रिटर्न नहीं करेंगे, हम वैल को रिटर्न करेंगे। ओके, ये कुछ फंडामेंटल चीज थी। और उसके बाद क्योंकि हम कोई चीज रिटर्न कर रहे हैं उस फंक्शन से, तो उस रिटर्न को कैच या एक्सेप्ट करने के लिए भी हमारे पास यहाँ कुछ होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली उस वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ जो भी चीज वहां से रिटर्न हो रही है उसे। ओके, एग्जैक्टली जब आप लीड कोड पे आप जब ये अपना कोड अपलोड करेंगे तो आपको सिर्फ ये क्लास का पोर्शन करना होता है, ये मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होती। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आ गई है, मेरा लूप वेरिएबल है, लेंथ है, और इसके बाद मेरा जो वैल्यू है जिसमें मैं सम करूंगा वो भी है। मैं यहाँ पे अपना लूपिंग शुरू कर सकता हूँ, लूप फॉर, और i इक्वल्स टू मैं 0 से शुरू करता हूँ, i लेस देन मेरा लेंथ तक चलेगा, और i प्लस प्लस जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनके लिए है। ओके, अब यहाँ पे सीधे मैं क्या करूंगा, मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कि मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ ट्रिपल आई के लिए जो केस था, इफ s ऑफ i, मैं उसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स ले रहा हूँ, इक्वल्स टू कैरेक्टर i, अगर i के बराबर होता है तो वो क्या करेगा। सबसे पहले हम एडिटिव पार्ट में जा रहे हैं। एडिटिव पार्ट दैट मीन्स यहाँ पे मैंने, हाँ, ये सबसे पहला मेथड है एडिटिव मेथड। ओके, एडिटिव मेथड दैट मीन्स यहाँ पे हम जो भी कैरेक्टर्स, जो रोमन कैरेक्टर्स हम एंटर करते हैं उन्हें आपस में हम ऐड करते हैं। जस्ट फॉर आई आई है तो हम आई प्लस आई को करके परफॉर्म करेंगे। अगर एक्स आई आई है तो हम उसे एक्स प्लस आई आई यानी कि आई प्लस आई से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एडिशन परफॉर्म करते हैं, इस वाले मेथड पे हम काम कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने आई एंटर किया तो अब यहाँ पे क्या होगा, वेल की जो वैल्यू है उस पे मुझे वेल प्लस 1 करना पड़ेगा। जब भी मेरे पास आई मुझे मिलता है तो मुझे वेल प्लस 1 करना है। ओके, ये सिंपल है और इसे अब हम चला कर देख सकते हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ कोड मॉडिफिकेशन करते हैं उसके बाद कंपाइल जरूर करें ताकि वो एक्चुअल जो चेंज है वो आपको रिफ्लेक्ट हो सके।
रोमन में ट्रिपल आई मैं करता हूँ यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें 3 आउटपुट पे मिल रहा है। दैट मीन्स आई के लिए ये सही काम कर रहा है फिलहाल। ओके, ये सिमिलर प्रोसीजर हमें सारे कैरेक्टर्स के लिए करना पड़ेगा। ओके, ओके, बाकी कैरेक्टर्स के लिए क्या होगा? एल्स इफ s of I equals to कैरेक्टर, मैं सिर्फ एक टेम्पलेट यहाँ पे कर रहा हूँ, well equals to well plus। ओके, अब मुझे टोटल कितनी बार इसे रिपीट करना है वो हम देख लेते हैं। ओके, ओके, आई के लिए हमारे पास हो गया है। आई के लिए डन। आई के बाद वी एक्स एल, यानी कि 3 और 3 6 बार और हमें उसे रिपीट करना होगा। ओके, 6 टाइम, यानी कि 1 हो गया एक बार, और ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी, छठवीं। और एक और हमें लगेगा एल्स, और एक और कंस्ट्रेंट है वहां पे, अगर इनमें से कुछ ना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं रिटर्न 0। ओके, अब वन बाय वन हम सारी वैल्यूज को करते हैं। आई के बाद हमारा आता है वी, वी जो रिप्रेजेंट करता है 5 को। ओके, तो 5 आ जाएगा, और 5 के बाद आता है एक्स, एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को। एक्स के बाद आता है हमारा, एक्स के बाद आता है एल, एल रिप्रेजेंट करता है 50 को। उसके बाद सी, सी रिप्रेजेंट करता है 100 को। उसके बाद आता है डी, डी रिप्रेजेंट करता है 500 को। एंड लास्ट एम विच रिप्रेजेंट्स 1000। ओके, अब ये अब तक हम लोग जो एडिटिव मेथड है, जो एडिटिव मेथड है उसका सारा कुछ कर चुके हैं लगभग। एडिटिव मेथड जैसे ट्रिपल आई हमने चेक किया, अब हम चेक करेंगे कि एल वी आई आई क्या ये सही हमारा सिस्टम काम कर रहा है एल वी आई आई के लिए। ओके, लेट्स चेक इट आउट। ओके, सिंपल है, मैं फिर से इसे कंपाइल करता हूँ, क्लियर, एंड लेट्स ओके, एल एक्स वी आई आई 67 है। और देख सकते हैं एल की वैल्यू यहाँ पे, एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू 50 है। 50 देन एक्स इक्वल्स टू 10, 60, 65 एंड 67 2। और जो हमारा एग्जाम्पल है, जो टेस्ट केस है, वो है एल वी ट्रिपल आई। चेक करते हैं इसके लिए, एल वी ट्रिपल आई, और इस पे 58 आ रहा है हमारा। आंसर चेक करते हैं, एल वी ट्रिपल आई पे 58 है, यानी कि हमारा सिस्टम दो टेस्ट केसेस के लिए सही वर्क कर रहा है। ओके, अब थर्ड टेस्ट केस देखते हैं। अब थर्ड टेस्ट केस को समझने से पहले हमें ये दूसरा मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि सब्सट्रैक्ट वाला, सब्सट्रैक्शन मेथड। क्या हो जब जो वैल्यूज हैं वो हमारी पीछे रहें, या कहने का ये मतलब है जैसे कि हम 4 लिखते हैं, रोमन में हम 4 लिखते हैं आई बी से, तो ये प्रिंट कर रहा है 6 विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसे अवॉइड करने के लिए हम सब्सट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। सब्सट्रैक्शन मेथड पे हम 4 कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। नॉर्मल वे पे जब हमारा v रीड आउट करते हैं हम तो हम जो हमारा वेल है उस पर 5 ऐड करते थे अभी तक, जहां तक हमने अभी कोड बनाया है वहां पे हम जब भी हमें v एनकाउंटर होता है तो हम 5 को ऐड करते हैं। पर क्या हो जब आई वी हो, क्योंकि आई वी को हम 4 लिखते हैं, ना कि 1 प्लस आई प्लस वी। ओके, ये आई प्लस वी नहीं होता, ये होता है वी माइनस आई। जब हम उससे पहले आई होता है तो हम उसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसे सब्सट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। तो जब आई भी हो वी नीड एक फ्लैग इंडिकेटर हमें चाहिए होगा। ओके, एक फ्लैग इंडिकेटर जो हम यहाँ पे बुलियन फ्लैग इंडिकेटर यूज करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, आई जैसे ही हम आई रीड करते हैं तो आई जो हमारा जो पहले इनिशियली जो फ्लैग है वो फॉल्स से सेट रहेगा, जैसे ही हम आई को रीड करते हैं वो ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम v को रीड करते हैं i के बाद, तो वो जो वैल्यूज हैं वो हमारा एक्चुअली में 3 बन जाएगा। अब ये कैसे होगा, 3 कैसे हो जाएगा वो हम देखते हैं अभी। सिमिलर वे पे आगे के जितने भी चीजें हैं वो हम ये ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। जब हम इनिशियली परफॉर्म करते थे तो क्या होता था,
जब हमें v मिलता था तो वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू प्लस 5 करते थे। पर क्योंकि i और v इक्वल्स टू हमें 4 करना है, ध्यान दीजिएगा। आई वी इक्वल्स टू 4 करना है, v की वैल्यू 5 होता है और i की वैल्यू 1। जब हम i v लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम v। और जब आप सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम v करते हैं, यानी कि 5 माइनस 1 करते हैं, तो ये क्या आता है, 4 आता है। पर यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम पे हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वैल की वैल्यू हमें पहले ही 4 क्या मिल चुकी है। इससे पहले जैसे ही हमारा जो सिस्टम है वो आई को इनकाउंटर करेगा, आई को जैसे ही वो इनकाउंटर करेगा, दैट मीन्स जैसे कि आई उसे मिला तो वो क्या कर देगा, जो भी वैल की वैल्यू रहेगी उस पे वैल प्लस 1 कर देगा। ठीक है, वैल प्लस 1 कर देगा। यानी कि वैल्यू की जो वैल्यू है, मान लीजिए अगर सबसे पहले सिर्फ आई वी हमें इनपुट मिलता है, आई वी हमें इनपुट मिलता है, तो जैसे वो आई को रीड करेगा, वैल की वैल्यू को क्या कर देगा, वो 1 कर देगा। ठीक है। अब 1 होने के बाद जब वो नेक्स्ट टाइम वी को रीड करेगा, जब वो वी को रीड करेगा तो वो क्या करेगा, उसमें 5 और ऐड करने की कोशिश करेगा। और उस वहां पे जैसे ही वो 5 ऐड करता है वो 6 हो जाएगा। उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस पे सब्सट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी जगह क्या करेंगे, जब आई के बाद वी हो तो हम वी की वैल्यू को एज ए 3 ट्रीट करेंगे। क्योंकि जब हम 1 पे 3 को ऐड करते हैं, 1 + 3 करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 4 हो जाता है, जो कि रिक्वायर्ड है हमें। तो इसलिए जो फॉर्मूला है वहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वैल इक्वल्स टू वैल प्लस 3। वो कब होगा, जब आई वी हो हमें, यानी कि वी से पहले अगर हमें आई मिलता है तो हम जो स्टैंडर्ड रूल है वो बोलता है आई सब्सट्रैक्ट फ्रॉम वी, और तो 4 देगा। और उसकी जगह हम उसे अवॉइड करने के लिए उसे या एक तरह से क्रिएट लॉजिक क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 को ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये हो रहा है लैंदी, पर हाँ ये चीज समझना बहुत जरूरी है। एक बार ये समझिए, क्योंकि आगे के जितने भी मेथड्स हैं वो सिंपल इसी पे बेस्ड हैं कि आपको कोई ना कोई चीज सब्सट्रैक्ट करना है। ओके। यहाँ पे v की वैल्यू क्यों 3 हुई, ये आपको बस एक बार समझ आ जाए, क्योंकि हमें जब हम देखो v की वैल्यू हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम जो वैल की वैल्यू है, वैल का जो फॉर्म, वैल की वैल्यू जो जैसे ही आई को रीड करता है 1 हो जाती है, तो हम उस पर और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, या क्योंकि हम 5 माइनस वैल नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हो सकता है कि उससे पहले और कोई वैल्यूज हो। ठीक है, ये मेरा लॉजिक है, हो सकता है आपके पास और कोई लॉजिक हो, पर मैंने वही है कि सिंपल कि मैं 5 की वैल्यू को, वी की वैल्यू को 5 की जगह मैंने 3 बना दिया, और ताकि सीधे मैं ऐड कर सकूं वैल इक्वल्स टू वैल प्लस 3। और इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेरी प्रीवियस वैल की वैल्यू 1 है और मैं इस पे सिर्फ 3 ऐड कर रहा हूँ, तो आउटपुट जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है। और इसी मेथड से अभी इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब इसे एक फ्लैग हमें क्रिएट करना पड़ेगा। फ्लैग के लिए हम ले लेते हैं बुलियन, और इस फ्लैग का नाम देते हैं ID4 इक्वल्स टू फॉल्स। कि अगर मेरा आई पहले आ चुका है तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे ही मेरा आई आता है, आई को इनकाउंटर होता है, मतलब मेरा सिस्टम आई को रीड करता है, मेरा IDF ट्रू हो जाएगा। ओके। और इसके बाद यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। मेरा जो लॉजिक चेंज होगा वो ये हो जाएगा कि इफ IDF इक्वल्स टू ट्रू। अगर आई पहले ही आ चुका है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉजिक जो मैंने बताया, वेल इक्वल्स टू वेल प्लस 3। मैं यहाँ पे v की वैल्यू एज ए 3 ट्रीट कर रहा हूँ। ये सिंपल एक लॉजिक है ताकि मैं उसे ये कर सकूं। और अगर i नहीं आया है तो उसके पहले यहाँ पे v। ठीक है, अगर i नहीं आया है v से पहले तो सिंपल एज ए 5 ट्रीट करेगा। इसे एक बार रन करके देखते हैं। ओके, आई वी यहाँ पे ठीक जैसे रिक्वायर्ड है वैसे काम कर रहा है। और यहाँ पे आई वी के लिए ये गड़बड़ काम करेगा। ओके, यहाँ पे स्टिल वो 5 प्रिंट कर रहा है। ओके, जैसे ही आई क्योंकि 1 1 वो उसे ऐड कर रहा है, 1 ऐड कर रहा है, उसके बाद वो उस पे 1 ऐड कर रहा है, और लास्ट में वो आई वी को 4 की तरह ट्रीट कर रहा है। ओके,
तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं इस कोड में अभी भी, पर जिस तरह से लॉजिक रिक्वायर्ड है रोमन में कन्वर्ट करने के लिए, वहां तक ये सही काम करेगा। ओके, सिमिलरली जब हम एक्स की लेते हैं या आई एक्स की बात करते हैं, तो आई एक्स पे भी सेम हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। आई एक्स पे उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि सिमिलरली अगर आई पहले रीड करता है, जो नॉर्मल वैल्यू है एक्स की, हम उसे 10 से ट्रीट करते हैं, पर अगर आई पहले आ जाता है, आई एक्स पहले आ जाता है और हमारा फ्लैग अगर ट्रू हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि आई पहले आ चुका है, आई पहले आ चुका है, आई की वैल्यू 1 है, यानी कि आई को रीड करने के बाद वेल की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी होगी। और उसके बाद एक्स को अगर वो रीड करता है, तो एक्स को एज ए 10 ना ट्रीट करके हम ट्रीट करेंगे एक्स को 8 की तरह। तो उसके बाद जब हम वेल इक्वल्स टू वेल प्लस 8 कर देंगे, तो क्योंकि वेल की वैल्यू पहले से 1 है, तो 1 प्लस 8 इक्वल्स टू वो 9 हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड है आई एक्स के लिए। ठीक है, वही चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि x बिकम्स 8, जो कि 10 की जगह x होता है, ताकि जब हम आई एक्स करें, इसका मीनिंग होता है सब्सट्रैक्ट आई सब्सट्रैक्ट फ्रॉम x, तो वो 9 होता है। उसकी जगह अगर हम उसे सब्सट्रैक्ट ना करके सिर्फ ऐड परफॉर्म कर दे 8 को, तो वो वहां पे भी, क्योंकि वेल की वैल्यू 1 है और 1 प्लस 8 इक्वल्स टू हमें 9 दे देगा, जो कि रिक्वायर्ड है। ओके, ये लॉजिक कोई दूसरा प्रोग्रामर हो तो वो डिफरेंट लॉजिक यूज कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ यही लॉजिक है, ये मेरा लॉजिक है, जैसा मैंने इस प्रॉब्लम को समझा, ये मेरा अप्रोच था। ओके, सो सिमिलर वे पे मैं ऐसे यहाँ से कॉपी किया मैंने, और वो कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया IDF, और यहाँ से मैंने उसे 8 कर दिया, और जब नॉर्मल हो तो 10। अब इसे चेक करते हैं फिर से कि क्या ये 9 के लिए सही काम करता है। आई एक्स, ऑब्वियसली आई एक्स के लिए 9 प्रिंट कर रहा है, तो वो भी सही है। और एक्स आई आई के लिए देखते हैं, उसे 12 प्रिंट कर रहा है, यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि एक्स एल का। एक्स एल दैट मीन्स जब हमें 40 लिखना है। ओके, हाँ, जब हमें 40 लिखना है, सेम वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट, जब हमें एक्स पहले मिलता है और उसके बाद एल मिलता है, क्योंकि एक्स की वजह से जो वैल्यू है, एक्स की वजह से वेल की वैल्यू क्योंकि 10 हो चुकी है, उसके बाद जब एल मिलता है हमें, तो जो एक्चुअल वैल्यू है एल एक्स एक्स एल का, वो होता है 40। तो हमें 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेल की वैल्यू ऑलरेडी 10 हो चुकी है, तो इसके बाद एल को रीड करने के बाद हमारा वेल इक्वल्स टू वेल प्लस 30 हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो एल की वैल्यू है उसे हम 30 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40, यानी कि इसके रीड करने के बाद वो 40 हो जाएगी। ओके, जो कि यहाँ पे मैंने वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम उसे ये कर सकते हैं। एल की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के लिए, यहाँ भी हमें एक इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम एक्स डी एफ बोलेंगे। ओके, सिमिलर वे पे ही बाकी के इंडिकेटर्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे। एक और इंडिकेटर हम ये करते हैं, बुलियन एक्स डी एफ इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, और सिमिलरली एक और लेते हैं, बुलियन जो हमारा सी के लिए रिप्रेजेंट करेगा, इससे भी फॉल्स से सेट कर देते हैं। ओके, सबसे पहले एक्स का ये यहाँ से ये करते हैं, रिमूव, कॉपी कर लेते हैं इसे। ओके, क्योंकि जब वो उस पर ऐड करेगा तो 40 होना चाहिए, तो 30 हो जाएगा, और इसके बाद जो नॉर्मल वैल्यू है वो 50 है। सिमिलरली जब हमें 90 बनाना होता है, 90, तो हम वहाँ पे सी का जो है, सी का जो सी का जो फ्लैग है उसका इस्तेमाल करेंगे CBF। और सिमिलर वे पे ओके, इसे भी एक बार समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। एक्सी, एक्सी में जब हमें 90 बनाना है, तो क्योंकि सी की वैल्यू 100 होती है, सी की वैल्यू 100 होती है और एक्स पहले ही इनकाउंटर हो चुका है, तो एक्स जैसे ही इनकाउंटर होगा, वेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10।
ओके, वैल की वैल्यू 10 हो जाएगी। और उसके बाद जब हम सी को रीड करते हैं तो हम सी की वैल्यू ट्रीट करेंगे 80 की तरह, ताकि 80 प्लस 10 हमारा 90 हो जाए, जो कि एक्स सी की वैल्यू है। ओके, वही चीज मैंने यहाँ पे किया है। इंडिकेटर हमारा जैसे ही ट्रू होता है, हम एक्स सी की वैल्यू हमारी एक्स सी पे जब भी एक्स सी रीड करेगा हमारा सिस्टम, तो सी की वैल्यू हम एज ए 80 ट्रीट करेंगे, और जो वैल की वैल्यू है उस पे हम 80 को ऐड कर देंगे, ताकि हमें आउटपुट 90 मिल जाए। ओके, इसे भी कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ पे 80 ऐड कर देंगे उस पे, एक्स सी पे, और नॉर्मल जो इसकी वैल्यू होती है, सी की वैल्यू होती है, वो 100 होती है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो केस रहेगा, ओके, नेक्स्ट इस पे एक और चीज़ है जो हमें देखना पड़ेगा। इसका जो थर्ड टेस्ट केस है, और जो इस प्रॉब्लम का थर्ड टेस्ट केस, वो हम देखते हैं। थर्ड टेस्ट केस है जब हमारा एस इक्वल्स टू एम सी एम एक्स, एम सी एम एक्स एंड सी आई हो। पर यहाँ पे ध्यान दे तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। एम डिफरेंट है, सी एम डिफरेंट है, और एक्स यहाँ पे डिफरेंट है, सॉरी, एक्स सी डिफरेंट है, और यहाँ पे आई वी डिफरेंट है। ये चार डिफरेंट नंबर से मिलकर ये नंबर बना है। पर अगर हम इसे डायरेक्ट अगर अपने सिस्टम पे अभी फिलहाल हम अगर पुट करते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। कंपाइल, ओके, यहाँ पे काफी बड़ा एक नंबर आ रहा है जो कि इससे तो डिफरेंट है, यानी कि हमारा सिस्टम सही तरीके से उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए कुछ चेंजेस हमें अभी परफॉर्म करने पड़ेंगे, कि यहाँ पे हमें एक और फ्लैग सेट करना पड़ेगा जो कि सी के लिए था। ओके, ये एक्स सी हो जाएगी। आई के लिए यहाँ पे आया, और एल के लिए हम एक्स एक्स पी एफ को यूज करेंगे, सी बी एफ नहीं। यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे थे हम। ओके, एक्स, क्योंकि एक्स एल होगा और एक्स सी होगा। ओके, उसके बाद सी डी और सी एम होगा, तो सी डी और सी एम के लिए हम सी बी एफ को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा मिस्टेक कर रहे थे, इसे फिर से यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे पेस्ट। और इसके लिए हम, क्योंकि सी डी का कॉम्बिनेशन बनता है, सी डी और सी डी का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, तो डी की वैल्यू होती है 500, और हमें अगर सी की वैल्यू 100 होती है, तो यहाँ पे वो 300 हो जाएगा। सिमिलर वे पे, जैसा कि मैंने पहले इंटरप्रेट किया था, मैं उसे फिर से सिमिलर वे पे इंटरप्रेट कर रहा हूँ उसी तरीके से, और इसे हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा सी एनकाउंटर होता है, सी बी एफ को हमें ट्रू सेट करना पड़ेगा, ताकि हमारे सिस्टम को पता चले कि हाँ, सी इनकाउंटर हो चुका है, या सी उसे मिल चुका है। और सिमिलर वे पे आई जैसा हमने सेट किया था आई के बाद, और उसके बाद हमें एक्स को भी सेट करना पड़ेगा, एक्स बी एफ। जैसे ही हमारा एक्स वो रीड करता है, हमारा ये ट्रू होना चाहिए, जो इंडिकेटर है हमारा वो ट्रू हो जाना चाहिए, ताकि उसे पता, जो हमारे सिस्टम को पता चले कि हाँ, अब उसे आई मिल चुका है, या एक्स मिल चुका है, और उसके बाद सी मिल चुका है। ओके, और लास्ट में हमारा आता है एम के साथ, और इसी को ही हम एम के साथ भी ये करते हैं। अब एम के साथ हमें 900 ये करना है, और सी की वैल्यू ऑलरेडी 100 होती है, तो हम 100 पे अगर 800 और ऐड कर दें, तो 800 प्लस 100 वो 900 दे देता है। और अगर आई पहले से नहीं, सी पहले ही नहीं आया है और सीधे हम एम को रीड कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी। ओके, इसे अब एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, कंपाइल, और ये पेस्ट, और ओके, अब यहाँ पे हम देते हैं एम सी एम एक्स सी आई वी को। ओके, जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था 1994 हमें मिल रहा है। और आई थिंक ये इतना कोड सफिशिएंट है आपको लीड कोड को सेटिस्फाई करने के लिए। और ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मेरा, कि कैसे मैंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और कैसे मैंने उस चीज़ को समझा,
यहाँ पे फिर से सीडी के लिए है। जब हम सीडी को डिजाइन करते हैं कि पहले सी आया उसके बाद डी है, तो कैसे हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। नॉर्मल जब डी हम इनकाउंटर करते हैं तो 500 होता है, और जब सी के बाद हम डी को करेंगे तो हम सिंपली डी की वैल्यू को 300 कर देते हैं। और वो प्रॉब्लम सेम फार्मूला, क्योंकि हमें फार्मूला चेंज नहीं करना है या हमें सब्सट्रैक्शन नहीं यूज करना था मुझे, तो मैंने ये सिस्टम यहाँ पे ये किया है। ओके। इसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस बच जाते हैं जो आपको ध्यान देना पड़ता है कोड पे। वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन है वो लेंथ का आ जाता है कि लेंथ, आपका जो लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग है वो 15 ही होनी चाहिए, चाहे आप उससे भी लंबा स्ट्रिंग क्यों ना दें। तो उस रिस्ट्रिक्शन पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। constraint 1, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एक सिंपल एक और ये ले सकते हैं लेन मैक्स, और जिसे हम असाइन कर सकते हैं 15 से। और यहाँ पे एक सिंपल एक टेस्ट हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इफ len इक्वल्स len इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू len max। अगर लेंथ की वैल्यू जो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ अगर ग्रेटर देन len max है या इक्वल टू len max है, तो हमारा len क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू len max हो जाएगा। ओके। इन दोनों केस पे हमारा जो मैक्सिमम लेंथ है वो 15 ही जाएगा। दैट मीन्स जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी लेंथ की वो हमेशा 15 रहेगी, या 15 से छोटी रहेगी या 15 रहेगी। ठीक है। तो इससे ये जो प्रॉब्लम था हमारा वो यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके। सो ये तो पूरा कोड था जो कि है। और दूसरा एक और कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, ये कंटेंट्स ओनली आई, फर्स्ट कंस्ट्रेंट वो था आई वी एक्स एल, यही कंटेंट होने चाहिए उस पे। इसके लिए हम लोग पहले ही एक सॉल्यूशन यहाँ पे दे चुके हैं कि अगर इनसे अलग होता है, अगर एस ऑफ आई जो है वो आई वी एक्स एल और सी डी एम इसके अलावा कुछ भी होता है, तो हमने उसे बाय डिफॉल्ट हमने क्या कर दिया, रिटर्न जीरो। ओके। तो रिटर्न जीरो करते ही उसे कोई भी उसकी वैल्यू नहीं आएगी, वो सीधे प्रोग्राम के बाहर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इस पे टेस्ट कर लेते हैं। ओके। यहाँ पे एक मिस्टेक है, लैन, जो कि लेन है। ओके। मैं एक सिंपल एक अल्फ़ाबेट मैं दे रहा हूँ AIB। ओके। और इसके लिए वो जीरो आउटपुट कर रहा है, जो कि करेक्ट है। ओके। और इसका लेंथ भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये जस्ट एक मेरा आइडिया है कि कैसे मैंने उस चीज़ों को रेप्लिकेट किया या इम्प्लीमेंट किया है। आप चाहें तो कोई और दूसरा ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, और मुझे कमेंट पे करके बताइएगा कि ये मेथड आपको समझ आया या नहीं, या कुछ डाउट रह गया। ओके। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ बेटर वे है इम्प्रूव करने का तो भी मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।